जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उवचाय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय बार बार कर जोर वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। छेड़ाला जी का मंगलाचरण बोलेंगे। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाधि के। छेड़ाला ग्रंथ के ऊपर हमारी विगत 7 दिनों से चर्चा चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें पिछली 7वीं कक्षा में हम लोगों ने त्रियंच गति में किस प्रकार से जीव दुख उठाता है इसकी चर्चा हमारी चल रही थी। छंद क्रमांक 8 इसके ऊपर चर्चा हमारी चल रही थी। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये त्रियंच गति के दुख के संबंध में अंतिम छंद है। हम छेड़ाला में चारों गतियों का वर्णन पढ़ते समय एक बात ध्यान में रखें। हम किसी दूसरे जीव के दुखों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी चर्चा नहीं कर रहे कोई जीव था वो दुखी था, कोई पड़ोसी नहीं। यहाँ पर दौलत राम जी ये कह रहे हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा। ये जो जीव है इसी की समझ लो पुराण चल रहा है। ये जीव पुराण चल रहा है। किस जीव का पुराण चल रहा है? तो मैं जीव हूं और मेरा पुराण चल रहा है। आत्म पुराण, जैसे महावीर पुराण होता है, महापुराण होता है, पार्श्व पुराण होता है, ऐसे ही समझ लो छह ढाला की पहली ढाल आत्म पुराण है। आत्म पुराण का मतलब मेरा पुराण है। मैंने किस प्रकार से पूर्व भवों में दुख उठाए हैं उसी का लेखा जोखा, उसी का वर्णन यहाँ पर छह डाला में कर रहे। यदि आप इस दृष्टि से छह डाला की पहली ढाल पढ़ेंगे तो पहली ढाल पढ़ने का लाभ है। हमको ये नहीं जानना है गतियां कितनी होती हैं, कैसे कैसे पैदा होते हैं, निगोदिया क्या होता है, वनस्पति काय क्या होता है, अग्नि काय क्या होता है, वायु काय क्या होता है, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। ये कोई मनोरंजन की कथा नहीं है। जैसे हमको भूतकाल में इसी पर्याय में कोई रोग हुआ हो और बहुत पीड़ा हमने सही हो और कोई हमसे पूछे कि कैसा लगता था जब आपको रोग हुआ था, तो हमारे मुख से कैसे वचन निकलते हैं कि पूछो मत। हम थे, कैसे हमने झेला है ये हम ही जानते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं जानता है। जैसे वो फीलिंग हमारे अंदर आती है, यदि वही फीलिंग छह ढाला की पहली ढाल को पढ़ करके अपने पूर्व पर्यायों के बारे में विचार करके आती है तो पहली ढाल पढ़ना सफल सार्थक है। ये कोई परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, ज्ञानवर्धन के लिए नहीं पढ़ना है, इस भाव वासना के लिए पढ़ना है कि ऐसी अवस्था हमारी पूर्व में हुई थी। ठीक है, ये त्रियंच गति के दुख संबंधी अंतिम छंद है। इसको एक बार पढ़ेंगे। बद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जात न भने अति संक्लेश भाव ते मरियो घोर स्वभ्र सागर में परियो। बध, बध का दुख,
त्रियंच गति के जीव को कोई भी मार देता है। देखो, मनुष्य गति के जीव को कोई मारेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, उसके ऊपर कोर्ट केस चलेगा, है, उसको फांसी की सजा सुना दी जाएगी। लेकिन त्रियंच गति के जीवों को, आजकल तो डॉग प्रोटेक्शन लॉज और एनिमल क्रुएलिटी के खिलाफ कानून भी बन गए हैं, लेकिन वहां भी कैसे कानून बने हैं, कुछ जीवों को ही संरक्षण मिलता है, सबको नहीं मिलता है। कोई कुत्ते को कंकड़ भी मार दे तो भीड़ जुट जाती है, लोग पुलिस स्टेशन पकड़ के ले जाते हैं, कोर्ट में उसकी हियरिंग चलती है। लेकिन ये मनुष्य अपनी रसना इंद्री के लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए कितने ही जीवों को रोज मार मार के खा जाता है, उनको कोई जीव मानने को तैयार नहीं है। ये जो पशुओं को खाद्य की श्रेणी में मछलियां हैं, मत्स्य हैं, बकरे हैं, गाय हैं, मुर्गे मुर्गियां हैं, और कितने ही प्राणी हैं, उनको वध कर दिया जाता है और उस पे किसी को कोई पीड़ा नहीं होती है। ये भी बड़ा हिपोक्रेसी टाइप का ये हुंडा सर्पणी काल है, किसी को पाप मानेंगे और वे उससे भी अनंत गुना पाप करते हुए उसको पाप नहीं मानेंगे। वध इस प्रकार से वध कर दिया जाता है, बंधन, पशुओं को बांध के रखा जाता है। कितने पशु तो ऐसे हैं जो पैदाई बंधन में होते हैं और आजीवन बंधन में ही रहते हैं और बंधन में ही उनका मरण हो जाता है। ऐसी अवस्थाएं भी इस जीव ने सही हैं, मैंने ऐसी अवस्थाएं भी सही हैं। और ये वर्णन पढ़ करके ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए हमारे अंदर में कि ऐसी अवस्थाएं अब हम दोबारा धारण नहीं करेंगे, किसी कीमत पे धारण नहीं करेंगे। बध बंधन आदिक, आदि शब्द का प्रयोग किया दौलत राम जी ने, आप लगा लेना है। चारों तरफ देखिए आपके जीवों को, उनकी क्या स्थिति परिस्थिति हो रही है। वो सारी स्थिति परिस्थिति मैं भी जब उस पर्याय में था तब मेरे साथ हुई। इसलिए बद बंधन आदिक दुख घने, कि उनको कहा जाए कहने के लिए। छेड़ाला में तो दौलत राम जी ने 15-16 छंदों में बात कह दी पूरी की पूरी, और उसमें भी त्रियंच गति संबंधी दुखों के लिए तो 5 छंदों में बात पूरी की। लेकिन इन 5 छंदों में भी आप भाव भासना कर लेना कि त्रियंच गति के जीव कितना कष्ट उठाते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं, और जब हमारी त्रियंच अवस्था थी तो हमने भी इससे अनंत गुणे दुख उठाए। कोटि जीव तें जात न भने, करोड़ों जीवों से भी करोड़ों लोग मिलकर के भी इसका कथन करें, जात न भने, है, तो उनको कहा नहीं जा सकता है। जात माने जा सकता है, न भने है, नहीं, भने माने कहा, और जात माने जा सकता है। करोड़ों जीवों से भी जीव के दुखों का कथन किया जाए तो भी नहीं कहा जाता है। लोक में कहते हैं ना, एक कहावत होती है कि जाके पैर न फटी बिमाई, सो का जाने पीर पराई। जिसको इसकी भाव वासना नहीं होगी वो इस पीड़ा को नहीं समझ सकता। कहते हैं जब गुजरती है अपने ऊपर तब समझ में आती है। तो ये समझ लो, मनुष्य गति में हमको उसका स्मरण नहीं है, लेकिन मैं जीव तत्व अनादि काल से हूं, तो निश्चित रूप से इन अवस्थाओं से गुजरा हूं, और यदि उपाय नहीं किया तो पुनः गुजरना पड़ेगा। इस बात में भी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, अति संक्लेश भाव ते मरियो। त्रियंच गति का मरण कैसा होता है? त्रियंच गति का मरण संक्लेश पूर्वक ही होता है, क्योंकि त्रियंच गति में दवा दारू औषधि सेवा इनका कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, वहां कोई सेवा करने वाला नहीं है, दवा देने वाला नहीं है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अनुकूलता नहीं है। तिल तिल करके मरण होता है। यदि जैसे देखो कोई कुत्ता, उसको सड़ गया हो, उसका माथे के ऊपर अगर सड़ांध हो गई हो, तो कोई इलाज नहीं, कोई इलाज कराता नहीं है, लोग पत्थर मार के भगा देते हैं, और वो सड़ता रहता है धीरे 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 धीरे। कितनी पीड़ा पीड़ा उसके मस्तिष्क में होती होगी, इसका हम कल्पना नहीं कर सकते। कोई हाथी है फंस गया है, कोई पक्षी है कहीं कांटों में बिध गया है। हम देखते ना पतंग उड़ाते हैं तो पतंग में कोई कबूतर है, उसका पर कट गया और कहीं जाकर के गिर गया है। कोई कुत्ता है गाड़ी के नीचे आ गया है।
ये त्रियंच गति के जीवों का मरण नियम से संक्लेश भाव पूर्वक ही होता है। और एक बात का और नियम है कि जो संक्लेश भाव पूर्वक मरता है वह नियम से नरक गति में जाता है। यदि गति आगति का हम संबंध देखें तो अधिकांश त्रियंच और मनुष्य गति के जीव ही नरक गति का बंध करते हैं। देवगति का जीव कभी देवगति से नरक में नहीं जाता है, क्योंकि वहां उसकी लेस्या शुभ होती है। उसको पीत पद्म शुक्ल आदि लेस्याएं होती हैं। मिथ्या दृष्टि भी होगा तो भी नरक में नहीं जाएगा वहां से। लेकिन त्रियंच गति का जीव अत्यंत संक्लेश भाव के कारण और मनुष्य गति का जीव तीव्र पाप परिणाम के कारण भव आरंभ परिग्रहत्वम नरकस्यायुषः तत्वार सूत्र जी में ये सूत्र आता है। तो त्रियंच गति का जीव संक्लेश भाव से मरण करने के कारण, अति कसाय भाव से मरण करने के कारण वो नरक में जाता है। संगी पंचेंद्री जो त्रियंच गति का जीव है उसकी बात यहाँ चल रही है। क्यों? क्योंकि अति संक्लेश भाव से उसका मरण होता है। कोई कहे उसने क्या अपराध किया, किसी को मारा क्या, किसी की हिंसा की क्या? अरे संक्लेश परिणामों में रहना, इसमें सबसे बड़ी हिंसा है, जीव हिंसा है। किस जीव की हिंसा है? स्वजीव की हिंसा है। जिनागम में ऐसा कहा गया है कि कोई भी जगत का जीव पर जीव को तो मार ही नहीं सकता है, पर की हिंसा तो कर ही नहीं सकता है। पर की हिंसा करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। एक श्लोक आता है, शायद 32 नंबर का श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का। आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर द्रव्य निबंधनात् भवति पुंसः। कि पर द्रव्य की या पर जीव की के मरण के कारण कोई हिंसा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी जीव को मार सकता नहीं है, बचा सकता नहीं है। क्योंकि किसी को मारने के लिए आपको उसकी आयु का हरण करना पड़ेगा, तो वो तो हम नहीं कर सकते, उसके आयु कर्म का हरण तो नहीं कर सकते। और किसी जीव को बचाने के लिए उसको आयु के निषेक देने पड़ेंगे, आयु कर्म का दान करना पड़ेगा। तो आयु कर्म का हरण करने की व्यवस्था और आयु कर्म के दान करने की व्यवस्था तो है ही नहीं। इसलिए कोई भी जीव जीता मरता है तो वो अपने ही आयु कर्म के कारण जीता और मरता है। तो हिंसा तो होती है। तो किसकी हिंसा होती है? आत्म परिणाम हिंसन। सबसे बड़ी हिंसा है आत्म परिणामों की हिंसा। इसी के कारण अति संक्लेश भाव ते मरियो, वो अज्ञानी त्रियंच गति का जीव अत्यंत संक्लेश भाव से मरण करने के कारण घोर स्वभ्र सागर में परियो, वो नरक गति में चला जाता है और नरक के दुख उठाता है। देखो, त्रियंच गति का जीव भी धर्म श्रवण करता है। त्रियंच गति का जीव भी मंद कसाय में रह सकता है। त्रियंच गति का जीव भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, और सम्यक दर्शन होने पर उसके परिणाम संक्लेशित नहीं होते तो देवगति में चला जाता है। लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से, आत्म परिचय ना होने से, उसके परिणाम अत्यंत संक्लेशमय होने से वो अधिकांश नरक में ही जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ त्रियंच गति से जीव निकला, यहाँ से छुटकारा मिला, तो कहाँ गया? कि वो नरक में चला गया। तो त्रियंच गति से तो छुटकारा मिल गया, अब तो दुखों से छुटकारा मिल गया कि नहीं? संसार में किसी जीव को दुखों से छुटकारा नहीं मिलता है। वो अपने आत्मघात के कारण, आत्म परिणामों की हिंसा करने के कारण नरक आयु का बंद करता है और नरक में चला जाता है। देखो, बहुत सारे जीव ऐसा सोचते होंगे संसार में कि जो भी दुख हैं ये देह के कारण है। वो बहुत दुखी हो जाओ तो देह का घात कर दो, और देह का घात कर देंगे तो देह चली जाएगी तो टेंशन दुख भी चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आत्महत्या करने वाला जीव अति संक्लेश भाव में मरण करता है और नियम से नरक में जाता है। अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में परियो। आप एक चीज देखना, एक आपका ऑब्जर्वेशन हो, आप जरूर देखना कि कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब, तो वो गरीबी के कारण उसको आत्महत्या का परिणाम नहीं आता है। कोई अपंग है, उसका शरीर का कोई अंग कम है, तो शरीर की कमी के कारण आत्महत्या का परिणाम नहीं आता है। लेकिन जो बहुत संपन्न हैं, भरे पूरे हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, लेकिन इतना उनके अंदर संक्लेश परिणाम हो जाता है जिसको कहें मानसिक दुख, वो मानसिक दुख के कारण
देह छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कितने लोग हैं आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या कोई संयोगों की कमी के कारण दुनिया में कोई नहीं करता है, भरे पूरे संयोग है, सब चीजें हैं, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बाहर में कुछ परिवर्तन का कुछ स्कोप है नहीं। देखो कोई भूखा होगा तो वो आत्महत्या नहीं करेगा, वो भोजन जुटाने का श्रम करेगा और भोजन करेगा। किसी के पास धन नहीं होगा तो गरीबी के कारण आत्महत्या नहीं करेगा, वो परिश्रम पुरुषार्थ करके धन अर्जन करेगा। है, किसी को शरीर में कोई कमी है तो वो अतिरिक्त श्रम करके अपनी उस कमी का को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा, वो दूसरी प्रकार से व्यवस्थाएं बना लेगा, लेकिन आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन जिनके पास ऐसा लगता है कि बाहर में हम क्या करें, हमारे पास तो सब है, धन है, संपत्ति है, जायदाद है, इज्जत है, सब है हमारे पास तो, लेकिन फिर भी ये संसार दुखमयी है, वो संकलेश परिणाम में जीव चला जाता है किसी भी कारण से, अपने विचार के कारण से। अपने विचारों की दुनिया में ही वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, अपने आप को दुखी महसूस करता है, और संकलेश भाव के कारण वो अपने देह का घात कर देता है और मरण हो जाता है। तो जैसे त्रेंच गति का जीव संकलेश परिणाम से मर करके नरक जाता है, ऐसे मनुष्य गति का जीव भी संकलेश परिणाम से मर करके नरक में जाता है। नरक गति का जीव कभी नरक गति में नहीं जाता मर करके, देव गति का जीव कभी नरक गति में नहीं जाता मरण करके, ये नियम है। तो इसलिए वास्तव में जीव के संक्लेश परिणाम ही उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। और जब तक हम आत्मा परमात्मा का स्वरूप नहीं समझें, वस्तु की व्यवस्था नहीं समझें, तब तक ये संक्लेश परिणाम जाता नहीं है, बना रहता है। जिनको वस्तु व्यवस्था का ज्ञान है, दुनिया में कुछ भी होता रहे प्रसन्न चित्त रहते हैं, लेकिन जिनको वस्तु व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, जिनको आत्म संतुष्टि नहीं है, कसायों की मंदता नहीं है, उनको ये फितूर दिमाग में चलता रहता है। इसीलिए देखो, अगर कोई दुखी दिखाई दे ना, तो उसको जिनवाणी सुनाओ, उसको वस्तु का स्वरूप सुनाओ। बाहर की व्यवस्थाएं आप बनाओगे, उसका पुण्य का उदय होगा तो बनेगी, नहीं पुण्य का उदय होगा तो आप कितनी ही व्यवस्थाएं बनाते रहो, उसके प्रति कितना भी सद्भावना रखो, लेकिन उसका दुख दूर नहीं होगा। आप किसी का उपचार भी करोगे, किसी की मदद भी करोगे, लेकिन उसके परिणाम संक्लेशित हैं तो आप उसकी मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको उस जाति का पुण्यबंध नहीं है, उसके पास उस जाति का पुण्य नहीं। इसीलिए देखो, दिगंबर मुनिराज किसी भूखे को भी देखते हैं तो उसको तत्व का उद्बोधन देते हैं, वस्तु का स्वरूप समझाते हैं। किसी रोगी को देखते हैं तो उसको भी तत्व उपदेश देते हैं, उसके लिए हॉस्पिटल नहीं खुलवाते हैं, भूखे के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करते हैं, क्योंकि भूख दुख का कारण नहीं है, हैं? रोग दुख का कारण नहीं है, शारीरिक प्रतिकूलता दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है इसको वस्तु स्वरूप ख्याल में नहीं है, यही दुख का कारण है। इसीलिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, और जिसको ज्ञान हो जाता है, मंद कसाय से सहज ही पुण्य का बंद होने से बाहर की व्यवस्थाएं भी स्वतः बनने लगती हैं, उनके लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है, उस प्रकार की बुद्धि हो जाती है, उस प्रकार का व्यवसाय हो जाता है। इसलिए जीव को यदि कोई करने योग्य कार्य है, कोई भी अवस्था, किसी भी गति, 24 घंटे 12 महीने, तो एक ही काम कर्तव्य है कि वह तत्व का अभ्यास करे, तत्व का विचार करे। देखो तीर्थंकर कौन सा व्यवसाय करते हैं अपनी जीवन चलाने के लिए? कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं स्वर्ग के देव आकर के करते हैं। अरे नग्न दिगंबर मुनिराज जहां खड़े हो जाते हैं, वहां पर सहज में ही व्यवस्थाएं बन जाती हैं, और जहां उनका भोजन होता है वहां पर चक्रवर्ती की सेना भी भोजन कर जाए तो भी अक्षीण महानस नाम की रिद्धि हो जाती है। ये अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं सब कर्म जनित हैं, व्यर्थ में ही हम इन व्यवस्थाओं में खोटे परिणाम करते हैं और पाप का बंध करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि त्रियंच गति का जीव अधिकांशतः अत्यंत संक्लेश परिणाम में ही मरण को प्राप्त होता है, और संक्लेश परिणाम में मरने वाला जीव कहाँ जाता है? स्वभ्र सागर में पर्यो। स्वभ्र सागर, सागर का मतलब समझते हैं समुद्र, स्वभ्र सागर नरक रूपी समुद्र में जाकर के गिरता है। यहाँ पर त्रियंच गति संबंधी दुखों की चर्चा पूरी हुई। अगला जो छंद है, 9वां छंद, तो ये त्रियंच गति अच्छी या नरक गति अच्छी, हम तुलना करें, कौन सी गति अच्छी है? 4 गतियां होती है ना, त्रियंच गति, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति।
कौन सी गति अच्छी है? कि अरे भैया ये तो नरक गति पढ़ करके हमको तो लगा कि ये सबसे खराब गति तो ये, नरक गति से खराब कोई गति नहीं, ये त्रियंच गति से खराब कोई गति नहीं। लेकिन अब चलो त्रियंच गति से छुटकारा मिल गया। अब नरक गति में जाकर के जीव ने किस प्रकार से दुख उठाए हैं उसकी चर्चा अगले 9वें छंद में पंडित दौलत राम जी यहाँ करते हैं। 9वें छंद का हम एक बार पाठ करेंगे। तहाँ भूमि भूमि पर सत दुख सो बिच्छू सह बिच्छू सहस्र डसे नहीं सो, नहीं तिसो। तहाँ कहाँ राध श्रोणित रात वाहिनी वाहिनी क्रमिकुल कृमि कुल कलिकुल देह दाहिनी। दाहिनी। ये नरक कहाँ है? ये नरक, ये जो 343 घन राजू का विश्व है, यानी हम जिस स्थान पर रहते हैं उसको मध्य लोक बोलते हैं। ये मध्य लोक आप समझ लो 0 किलोमीटर है, 0 राजू है। इसके ऊपर 7 राजू विस्तार है जिसको हम ऊर्ध्व लोक बोलते हैं। और इसी मध्य लोक से अधो अधो यानी नीचे नीचे का जो विस्तार है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसको चित्रा पृथ्वी बोलते हैं। इस चित्रा पृथ्वी के नीचे का ये रत्न प्रभा नाम की भूमि का सबसे ऊपरी भाग है। पहले नरक का नाम रत्न प्रभा भूमि है ना, रत्न प्रभा भूमि का सबसे ऊपरी भाग चित्रा पृथ्वी है। उसके ऊपर ये मध्यलोक की रचना बनी हुई है जहाँ पे हम रहते हैं। इसके नीचे भवनवासी जो देव होते हैं उनके भवन हैं, व्यंतरों के भवन हैं। और उसी पहली भूमि में 30 लाख 30 लाख बिल हैं। बिल कैसे होते हैं? बिल होते हैं जैसे आप समझो कोई कुआं है, वो कुआं नीचे से बंद है लेकिन ऊपर से खुला रहता है। आप ऊपर से भी कुआं बंद कर दीजिए और नीचे से भी बंद कर दीजिए, तो इसको नरक बिल बोलते हैं। तो इस प्रकार की नरक बिल रचनाएं हैं। पहले में 30 लाख ऐसे बिल होते हैं। और सातवीं जो भूमि है महातम प्रभा, वहां पर 5 ऐसे बिल होते हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर घटते घटते अंत में 5 रह जाते हैं। सूत्र जी में विस्तार आता है तीसरी ढाल में। टोटल ऐसे बिल 84 लाख बिल हैं। उन 84 लाख में असंख्यात नारकी जीव रहते हैं। कोई प्रश्न है क्या? भैया जी, ये मध्य लोक के बाद थोड़ा सा एकदम जल्दी से निकल गया, समझ में नहीं आया। एक बार थोड़ा सा आप हल्का सा रिपीट करेंगे क्या? अच्छा अच्छा, आपको ना मैं एक 3 लोक की रचना दिखा करके फिर इस पे अपन चर्चा करते तो आपको ये विषय थोड़ा जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, एक एक ठीक है। हाँ, एक है कि पूरे लोक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। बीच का जो भाग है, जो फ्लैट है, फ्लैट फ्लैट एरिया है, उसको मध्य लोक कहते हैं, फ्लैट एरिया को। और इसके ऊपर की जो रचना है ढोलक के आकार की, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? थोड़ा आपको रीड में करने में नहीं आएगा लेकिन हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, उसी से मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। ये जो सेंटर, जैसे कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ है, या 1.5 ढोलक बनी हुई है, एक ढोलक ऊपर और आधी ढोलक नीचे, 1.5 मुरज आकार, करकटी धार पांव को पसार है। ध्यानत राय जी ने इसकी चर्चा की है कि कमर पे हाथ रखे और पैरों को फैला करके कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये 3 लोक की रचना है। इसके बाहर भी स्थान स्थान बहुत है, तो ये मध्य में है, यहाँ बीच में आपको सुमेरु पर्वत जैसी रचना दिखाई दे रही है। ये पहली पृथ्वी है जिसको रत्न प्रभा पृथ्वी बोलते हैं। दूसरी बालुका प्रभा, पंक प्रभा, रत्न बालुका पंक पंक प्रभा नहीं, सबसे पहले सर, रत्न प्रभा सरकरा प्रभा, दूसरी पृथ्वी सरकरा प्रभा। फिर उसके बाद बालुका प्रभा, उसके बाद पंक प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तम प्रभा, और ये महातम प्रभा। ऐसे ये 7 भूमियां हैं। ये संकेत मात्र चित्र है, यथार्थ चित्र तो केवल ज्ञान में झलकता है। ठीक है, ये वास्तविक चित्र नहीं है, संकेत मात्र आप इसको समझिए। ये गहराई में भी अगर आप जाएंगे तो 7 7 राजू है। ये मध्य भाग से लेकर के और अधो भाग तक ये 7 राजू विस्तार में 7 भूमियां हैं।
और एक भूमि ऊपर होती है यहाँ पर। टोटल लोक में 8 भूमियां हैं। 8वीं भूमि को हम सिद्ध शिला भी बोलते हैं, पढ़ते हैं ना, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। वो ये ऊपर अष्टम वसुधा है। ये नीचे जो 7 भूमियां हैं, इन भूमियों में क्रमशः 30 लाख बिल से प्रारंभ करके और 5 बिल तक, ऐसे मध्य भाग में जो एक राजू विस्तार है उसमें नरक बिल बने हुए हैं, जिसको नरक कहते हैं। अब वहां नरक बिल कैसे होते हैं, इसका हम बहुत विस्तार नहीं करते हैं, करना नियोग का विषय है। क्योंकि हमने ये प्रतिज्ञा की है कि हम 6 डाला पढ़ेंगे, अभी करना नियोग का त्रिलोक सार नहीं पढ़ेंगे, इसलिए 6 डाला के आधार पे आप संकेत मात्र इसको समझ लीजिए। आगे जब भी कक्षा आगे विस्तार होगा और आप लोग पढ़ेंगे तो वो भी आपके नॉलेज में आएगा। और एक बार आपको थोड़ा हिंट मिलेगा तो आगे समझने में भी आपको आसानी होगी, इसलिए मैं ये अभी बंद कर रहा हूँ। इसकी ऊंचाई देखिए 1 से लेके 14, ये 14 राजू इसका विस्तार है। नीचे जो चौड़ाई है वह 7 राजू है। मध्य भाग में आकर के 1 राजू रह जाती है। और उसके ऊपर के मध्य में देखा जाए तो 5 राजू यहाँ पर चौड़ाई है और ऊपर 1 राजू चौड़ाई है। तो ये कुल मिलाकर के 3 लोक हैं। इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो 343 घन क्यूब, 343 क्यूब वॉल्यूम, अगर हम इसका निकालेंगे तो 343 क्यूब इसका वॉल्यूम निकलता है। तो इस प्रकार से ये लोक की रचना है। अब ये नरक लोक में कैसा वातावरण होता है उसकी चर्चा हम 6 डाला ग्रंथ के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं वापस 6 डाला ग्रंथ ओपन कर देता हूं। कैसा है ये, आप ये समझ लीजिए कि एक बॉक्स है ऊपर और नीचे से बंद। उस बॉक्स के अंदर वातावरण कैसा है, देखो, किसी भी पर पदार्थ में संयोग में सुख दुख नहीं होता है, लेकिन जीव के उदय के अनुसार उसको भाषित होता है। जैसे आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और वहां 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और पंखा चल रहा है, तो एक व्यक्ति कहेगा अरे पंखा बंद करो मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। दूसरा कहेगा नहीं नहीं पंखा चालू करो मुझे गर्मी लग रही है। तो वो पंखा एक है, लेकिन एक जीव के असाता के उदय के कारण उसका चल दुख का कारण हो जाता है, और दूसरे जीव के साता कर्म के उदय के कारण उसका चलना उसके लिए सुख का कारण हो जाता है, उसे उसमें सुख का आभास होता है। ये वेदनी कर्म के उदय का फल है। एक सूत्र आता है सूत्र जी में, सद सद वेद्ये, सद और असद वेद्ये, अच्छे और बुरे का वेदन जीव के वेदनी कर्म के उदय से होता है। तो नरक भूमियों में असुर कुमार जाति के देव हैं, वो तीसरे नरक तक चले जाते हैं, लेकिन वहां उनको कोई दुख नहीं होता है। नारकी जीवों का शरीर भी वैक्रियक होता है और देवगति के जीवों का शरीर भी वैक्रियक होता है, लेकिन देवगति के जीव को दुख नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। लेकिन नरक गति का जीव है उसको दुख होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि नरक गति के जीव को तीव्र असाता कर्म का उदय है, असाता वेदनी का उदय है, और देवगति के जीव को साता वेदनी का उदय है। लेकिन जो जीव नरकायु के उदय से नरक गति में गया है उसको वहां का वातावरण कैसा भाषित होता है, उसकी चर्चा अब 9वें छंद से हम प्रारंभ करते हैं। चलिए छंद पढ़ते हैं सबसे पहले। तहां भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहां राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। कोई ऐसा भी सोच सकता है कि ये नरक गति होती भी है कि नहीं होती है, कोई कल्पना है, किसी कवि की सुंदर कल्पना है। लोगों को डराने के लिए बताया जाता है कि नरक होता है, स्वर्ग होता है, लालच देने के लिए स्वर्ग होता है, डराने के लिए नरक होता है। लेकिन ये बात नहीं है, इसको आप युक्ति से विचार करें। यदि वर्तमान में हम मनुष्य भाव में देखते हैं, किसी व्यक्ति ने एक मनुष्य की हत्या कर दी, मार डाला, तो उसको उसको सजा होगी कि नहीं होगी, सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो हम एक स्वर में कहते हैं कि हाँ उसको सजा होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति हजारों लाखों लोगों को मार दे तो उसको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या सजा होनी चाहिए? कि उसको भी फांसी पे चढ़ा देना चाहिए।
तो एक व्यक्ति को एक जीव की हिंसा करने का, एक जीव की हिंसा करने के परिणाम से यदि फांसी होती है, तो हजारों लाखों करोड़ों जीवों की हिंसा कर देने पर क्या फांसी ही सजा होगी? तो बोलते नहीं। वो फांसी तो उसके आयु कर्म के निषेध पूरे हुए हैं तो निमित्त बन गई उसके देह क्षय में, अथवा कोई हत्या कर भी दे और फांसी ना भी हो तो भी हत्या के जो संश्लेष परिणाम से उसने बंधन किया है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि उसका फल भी उसको जरूर जरूर और जरूर भोगना पड़ता है। उस व्यवस्था का नाम नरक है, नरक गति है। क्योंकि ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, ये खाली मैटर पे लागू नहीं होता, ये जीव पे भी लागू होता है। जितनी सत्तावान वस्तुएं जगत में हैं, जो भी एग्जिस्ट करता है, वो नियम सभी पे लागू होता है। तो इस जीव ने संक्लेश भाव में पाप परिणाम में मरण किया तो कहाँ जाता है? कि नरक में जाता है। कैसा है नरक का वातावरण? तो कहते हैं तहां भूमि पर सत दुख इसो। उस नरक की भूमि के स्पर्श में इसो माने ऐसा दुख है, इतनी तकलीफ और पीड़ा होती है, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, कि हजारों बिच्छू यदि एक साथ डंक मारे तो भी उतनी पीड़ा नहीं होती है जितनी पीड़ा नरक भूमि का स्पर्श करने पर नारकी जीव को होती है। जब किसी जीव का मध्य लोक में मरण हुआ, मनुष्य या त्रियंश, क्योंकि मध्य लोक से ही नरक में जाता है, ऊर्ध्व लोक से तो कोई नरक में जाता नहीं है, देवगति से तो जाता नहीं है। वहां से मरण हुआ और उसने अपनी, समझ लो कि एकम द्वौ त्रीनवा अनाहारकम, तीन समय, चार समय, चौथे समय में जाकर के वहां पर उपपाद जन्म लिया। नरक भूमि के जो ऊपरी भाग है, ऊपर की जो छत है, उस छत में समझ लो उपपाद बिल होते हैं, जहां पर अंतर मुहूर्त काल में नारकी जीव अपने शरीर की रचना पूर्ण कर लेता है। और शरीर की रचना पूर्ण होने पर वो ऊपर से गिरता है, नीचे गिरता है। और जैसे ही उस नरक भूमि का स्पर्श होता है, वो उसको इतनी पीड़ा, इतनी दुख होता है कि जैसे कोई बॉल जमीन पर गिर के उछलती है, ऐसे वो नरक का नारकी जीव पीड़ा से उछलता है, तकलीफ से उछलता है। ऐसे बॉल की तरह वो उछलता है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी पीड़ा की वेदना उसने पहली बार सही थी, और उस पीड़ा के कारण वो बड़ी मुश्किल से, अब चूंकि रहना वहां है, और कम से कम रहेगा तो कितना रहेगा है, अगर नरक में जाएगा जीव कितना रहेगा? कम से कम न्यूनतम आयु, जघन्य आयु 10,000 वर्ष की कही, पहले नरक की जघन्य आयु। और सातवें नरक की उत्कृष्ट आयु 33 सागर कही है। एक सागर में असंख्याता असंख्यात वर्ष होते हैं। कभी सागर की चर्चा आएगी, आएगी अभी आगे सागर शब्द आएगा तो थोड़ी उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि समय का विस्तार बहुत है। हम तो 25 50 80 100 साल जीते हैं, हम तो समझते इतना ही समय होता है। जब हम इस धरती पे नहीं थे तब भी मनुष्य रहते थे कि नहीं रहते थे? हमारे बाप दादा रहते थे कि नहीं रहते थे? तो तब काल द्रव्य था कि नहीं था? अरे हमारे बाप दादा के पहले भी कोई रहता था कि नहीं रहता था? तब समय था कि नहीं था? अरे हम मरण होकर के चले जाएंगे, हमारी आगे आने वाली संततियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो काल रहेगा कि नहीं रहेगा, समय रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इस अनादि निधर काल में नरक आयु यदि असंख्याता असंख्यात वर्ष की भी होती है, सागर पर्यंत की स्थिति होती है, तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है? ऐसी नरक अवस्थाएं तो अनंतों बार इस जीव ने की, इस संसार में। तो कम से कम 10,000 सागर के लिए और अधिक से अधिक 33 सागर के लिए ये जीव नरक भूमि में जाता है। अब सोच लो कि जहां की भूमि इतनी कष्टदायी है, तो उसको निरंतर इतने लंबे काल के लिए उस भूमि के स्पर्श में रहना पड़ेगा। तो रहते रहते आदत पड़ जाएगी। अरे आदत क्या पड़ जाएगी, उसको 24 घंटे 12 महीने जब तक पूरा समय नहीं होगा तब तक वो भूमि वैसी ही पीड़ा देती रहेगी, पीड़ा में कोई कमी नहीं आएगी। और वो जीव निरंतर निम्न लेस्या में, कृष्ण लेस्या में नारकी जीव रहे, दुखी रहेगा, संक्लेशित रहेगा, पीड़ा में रहेगा। और अवधि ज्ञान से उसको जब ये विचार आएगा कि मैंने ऐसा क्या काम किया था जिसके कारण यहाँ आना पड़ा है, उस वेदना का स्मरण करेगा। यदि उसने तत्व श्रवण किया होगा तो नरक में जाकर के भी तत्व विचार करके वहां भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है नारकी जीव।
लेकिन तत्व ग्रहण नहीं किया होगा तो पीड़ा सहने के अलावा, उस पीड़ा की निरंतरता के अलावा कोई उपाय उस जीव के पास रहता नहीं है। तो जहाँ की भूमि इतनी कष्टदायी है, जहाँ की भूमि का स्पर्श इतना कष्टदायी है, जैसे हमारे शरीर में कोई फांस चुभ जाती है तो हमको कितनी पीड़ा होती है, कोई बांस चुभ गया हो और अंदर सड़ने लगा हो, कितनी पीड़ा उसमें होती है, उसको हाथ लगाते भी नहीं बनता है। ऐसी समझ लो अनंतानंत विष बुझी फांसें पूरे शरीर में चुभ गई हो, इतना पूरी देह में पीड़ा होती है। अरे शरीर भी ऐसा होता है कि जैसे असंख्याता असंख्यात कैंसर हो गए हो शरीर में। एक कैंसर का रोग हो जाने पर, एक फोड़ा हो जाने पर, एक वूंड हो जाने पर जीव इतनी पीड़ा में रहता है। तो ये नरकायु के तो जो कहा ना कि ये कोट जीवते जात न बने, करोड़ों जीवों से भी नरक गति के दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो हम कह रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन जो भोगता है वो असली बात जानता है। तहां राध श्रोणित वाहिनी, और वहां नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? दुर्गंधमयी, खून और मवाद से भरी हुई नदियां। अब ये वहां तो वैक्रियक जीव होते हैं, लेकिन प्रतिकूलता दर्शाने के लिए बात कही है। क्रमि कुल कलित देह दाहिनी, और कैसी नदियां हैं? क्रमि माने कीड़ों से भरी हुई, क्रमि कुल, क्रमियों के कुलों से भरी हुई, यानी कीड़े उसमें तैर रहे हैं। कलित, क्रमि कुल कलित, और देह दाहिनी, कोई नारकी जीव उस नरक भूमि की पीड़ा से बचने के लिए, ताप से बचने के लिए सोचता है कि मैं नदी में कूद जाता हूं, लेकिन नदी में डुबकी मार करके वो कष्ट और अनंत गुना बढ़ जाता है। ऐसा कष्ट नरक गति में होता है। अभी हमारा समय हो गया है, कितनी चर्चा करें, कितना इसका विस्तार करें, समझ में नहीं आता है। ये भाव वासना के लिए बात कही है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया है, इसलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। नमोकार मंत्र